है टेक्निक्स, स्टेनिंग टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम 5 to 6 स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हाँ अच्छा स्टेनिंग टेक्निक क्या है कि देखो हम इससे पहले कई दफ़ा हमने बात की कि माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है और डिफरेंट अदर माइक्रोब्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन सिंपल माइक्रोस्कोप से लेकर वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोप भी ऐसे नहीं है कि आपने जो है बैक्टीरिया ग्रो किया और उसको माइक्रोस्कोप में लगा दिया और उसको जो है देखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, माइक्रोस्कोप में भी अगर आपने बैक्टीरिया को देखना है तो हमें क्या करना होता है कि बैक्टीरियल सेल को स्टेन करना पड़ता है, यानी उसको एक कलर देना पड़ता है। ठीक है, या तो आप बैकग्राउंड को कलर दे दो और बैक्टीरियल सेल को जो है कलर मत दो, और बैक्टीरियल सेल आपको इस तरह से जो है ट्रांसपेरेंट नजर आएगा और बैकग्राउंड आपको जो है कलर्ड नजर आएगा, जिससे आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है और इसकी ये शेप है और इसके अंदर ये कंपोनेंट्स है। ठीक है, दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप बैक्टीरिया को जो है डिफरेंट स्टेन्स के थ्रू, डिफरेंट डाइज के थ्रू कलर दे दोगे तो वो जो आपका बैक्टीरिया होगा उस कलर को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अटैच कर लेगा उसके कलर्ड मॉलिक्यूल्स को, तो फिर जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो फिर आपको उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसकी बैक्टीरियल शेप, उसकी अरेंजमेंट सब आपको नजर आएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टेनिंग टेक्निक्स। इससे पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अबाउट द स्टेनिंग टेक्निक्स। Bacteria are microscopic organisms. They are colorless for the most part. In order to visualize them, to study their structure, shape, and structure characteristic, it become necessary to make to make them more easily visible. This means the structure have to be contrasted from their environment so they can be easily visible. ठीक है, होगा क्या कि हम जो है जो ऑर्गेनिज्म को हम देखना चाह रहे हैं उस माइक्रोस्कोप में जो हम उसको देख सकते हैं, तो हम उसकी क्या क्या चीज़ें नोट कर सकते हैं। हम उसका शेप नोट कर सकते हैं कि आया कि जो आप बैक्टीरिया देख रहे हो वो बैसिलस फॉर्म में है या कॉक्साई फॉर्म है। ठीक है, ये चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी नोट कर सकते हैं। हम उसका बैक्टीरियल सेल वॉल को हम देख सकते हैं, सेल वॉल कहाँ है बैक्टीरिया की, या उसकी जो है सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, या फिर बैक्टीरिया सेल के अंदर और जो अदर सेल ऑर्गेनील्स हैं, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बैक्टीरिया के, वो हम जो है इन स्टेनिंग मेथड के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट किस तरह से होता है कि कंट्रास्ट इस तरह से होता है कि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो लाइट होता है और हम बैक्टीरिया को कलर दे रहे होते हैं, तो बैक्टीरिया जो है कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो कलर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, आप उससे अज्यूम कर लेते हैं कि ओके ऑर्गेनिज्म का ये शेप और ये अरेंजमेंट है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स हम ये भी करते हैं कि हम बैकग्राउंड जो होगा उसको हम डार्क कलर दे देते हैं और बैक्टीरिया को कोई कलर नहीं देते, कोई स्टेन नहीं देते, और हमें वो जो है कलरलेस नजर आ रहा होता है, तो उससे भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ओके इसकी ये शेप है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द स्टेन? स्टेन इज अ डाई यूज्ड टू कलर द लिविंग और द डेड ऑर्गेनिल्स। ठीक है, स्टेनिंग बेसिकली, स्टेन जो होता है वो एक डाई होता है या वो एक कलर होता है जो कि हम बैक्टीरिया को या उसके सेल ऑर्गेनील्स को देते हैं। जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हम उससे पहचानते हैं कि ठीक है ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर आ जाते हैं टाइप ऑफ स्टेन्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स होते हैं। नंबर 1 इज एसिडिक स्टेन, अदर वन इज बेसिक स्टेन, और नंबर 3 इज न्यूट्रल स्टेन। अब एसिडिक स्टेन क्या है? एसिडिक स्टेन वो कलर या वो स्टेन है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं
वो बैक्टीरियल सेल के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्टेन में कौन कौन से स्टेन्स आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं इयोसिन, एसिड फक्सिन, मेलाकाइट ग्रीन, निग्रोसिन, इंडिया इंक। ठीक है, एसिडिक स्टेन में आपके पास ये स्टेन्स आ जाते हैं, मेलाकाइट ग्रीन, निग्रोसिन, इंडियन इंक एंड एसिड फक्सिन और इयोसिन। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेन्स होते हैं ये कौन से होते हैं? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। और ये पार्ट जब भी हम ये वाला स्टेन यूज करेंगे, ये वाला कलर जब भी यूज करते हैं, तो ये क्या करता है? बैक्टीरियल सेल के उन कंपोनेंट्स के साथ जाके अटैच हो जाता है जो कि बैक्टीरियल सेल में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वहां जाकर वो अटैच हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल वैसे ही मैं कह रही हूँ कि एक बैक्टीरियल सेल है, उसकी सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल पर सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। ठीक है, तो समझो पेप्टाइडोग्लाइकन अगर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो एसिडिक स्टेन क्या करेगा? एसिडिक स्टेन जाके उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ अटैच हो जाएगा। जहां जहां स्टेन अटैच हो रहा होगा वहां पूरी उसकी शेप बन जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ओके ये इसकी सेल वॉल है और इस सेल वॉल और ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है, तो ये होता है एसिडिक स्टेन। फिर आ जाते हैं बेसिक स्टेन की बात कर लेते हैं। तो बेसिक स्टेन क्या है? बेसिक स्टेन जो है वो कलर या वो डाई जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? अगेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म है वहां नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा होते हैं। तो ये बेसिक डाई जो है वो क्योंकि खुद बेसिक डाई जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो सेल के नेगेटिव कंपोनेंट्स के साथ, सेल के नेगेटिव सेल में जहां 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 नेगेटिव चार्ज होगा वहां जाकर वो अटैच हो जाएगा और उसको एक खास कलर देगा। ठीक है, अब बेसिक स्टेन में कौन कौन से आ जाते हैं? हीमाटोक्सिलिन, टॉक्सिलिन, उसके अलावा मिथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट एंड जेंशन वॉयलेट। ठीक है, तो ये जो है बेसिक स्टेन में आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं न्यूट्रल स्टेन में। न्यूट्रल स्टेन अगेन वो ऐसे स्टेन होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने न्यूट्रल स्टेन यूज किया बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ जाके अटैच हो जाएंगे? वो सेल साइटोप्लाज्म के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाके? सेल वॉल के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो अब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ओके ये जो है इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और ये इसकी सेल वॉल है। तो इस तरह से जो है आप न्यूट्रल स्टेन में आपके कौन कौन से स्टेन आ जाते हैं? गिम्सा स्टेन, लेशमिन स्टेन एंड ब्राइट स्टेन। ठीक है, ये कुछ स्टेन्स हैं। इसी जिस तरह से स्टेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स होते हैं, एसिडिक स्टेन हो गया, बेसिक स्टेन हो गया, न्यूट्रल स्टेन हो गया, इसी तरह से स्टेनिंग मेथड्स भी हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेनिंग मेथड है। अगर हम बात करें पॉजिटिव तो वो दो तरह के स्टेनिंग मेथड्स हैं। मेथड्स यानी वो तरीके हैं कि हम किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे, उस कलर को या उस स्टेन को किस तरह से अपने ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेनिंग मेथड है पॉजिटिव स्टेनिंग मेथड। पॉजिटिव स्टेनिंग मेथड में आपके पास सिंपल स्टेनिंग आ जाता है और डिफरेंशियल स्टेनिंग आ जाता है। Positive staining where the actual cells are themselves colored and appear as a clear background। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेनिंग मेथड ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि हमारे बैकग्राउंड को क्लियर रखते हैं, हमारे बैकग्राउंड जो है कोई कलर नहीं होता, जबकि जो सेल होता है उसको हम कलर देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेनिंग में हम क्या करेंगे? बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल ब्राइट क्लियर होगा, कोई कलर नहीं होगा, जबकि हमारा जो सेल होगा उसको हम कोई कलर या कोई स्टेन दे रहे होंगे। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग में क्या होगा? स्टेन विच प्रोवाइड कलर कंट्रास्ट बट गिव सेम कलर टू ऑल द बैक्टीरियल सेल्स। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है कि हम कोई भी एक स्टेन यूज करते हैं, लाइक हम लोगों ने एसिडिक कोई स्टेन यूज कर लिया या कोई हमने बेसिक स्टेन यूज कर लिया। ठीक है, वो कोई भी एक स्टेन यूज करते हैं, चाहे वो बैसिलस हो, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, वो एक उसी कलर का एक ही कलर, फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लू कलर का स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट यूज कर लिया। ठीक है, तो जितने भी सेल होंगे वो सब ब्लू
या पर्पल ही नजर आ रहे होंगे। तो सिंपल स्टेन में हम एक ही स्टेन यूज करते हैं और जितने भी वहां सेल्स होते हैं, चाहे वो कॉक्साई शेप में हो, चाहे वो रॉड शेप में हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, तो सब के सब जो है एक ही सेम कलर के नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग मेथड में हम क्या करते, कौन कौन से आ जाते हैं स्टेन्स, लॉफलर्स मिथिलीन ब्लू, पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू, डाइल्यूटेड कार्बोफक्सन। ठीक है, ये सारे स्टेन्स हैं जो हम सिंपल स्टेनिंग के लिए यूज करेंगे। फिर आ जाते हैं डिफरेंशियल स्टेन्स पर। डिफरेंशियल स्टेन्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक स्टेन नहीं यूज हो रहा, इसमें मोर देन वन और टू स्टेन्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेन, अ स्टेन विच इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया इज कॉल्ड द डिफरेंशियल स्टेन which can contain more than one stain। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेन, डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड क्या होगा, ये वो स्टेनिंग मेथड है जिसमें हम एक सिर्फ सिंपल स्टेनिंग में हमने सिर्फ एक ही स्टेन यूज किया था, चाहे आप एसिडिक स्टेन यूज कर लो, चाहे आप बेसिक स्टेन यूज करो, कोई भी एक स्टेन यूज करोगे। लेकिन डिफरेंशियल स्टेन में क्या होता है, हम एक से ज्यादा, दो तीन स्टेन्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके पास डिफरेंशियल स्टेनिंग की एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग। ठीक है, ज्यादातर जो है हम लेबोरेटरी में डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज कर रहे होते हैं, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेगेटिव स्टेनिंग में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पॉजिटिव स्टेनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम बैकग्राउंड को क्लियर रखते हैं, बैकग्राउंड आपका ब्राइट होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल जो होता है उसको आप कोई ना कोई स्टेन करते हो, कोई ना कोई स्टेन देते हो, वो कलर हो जाता है। जबकि नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है, नेगेटिव स्टेनिंग में हम जो है सेल को बिल्कुल कलरलेस रखते हैं, कोई कलर नहीं देते सेल को, और बैकग्राउंड हम जो है डार्क कर देते हैं। Like where cell remain clear, uncolored and background is colored to create a contrast to aid in better visualization of the image। इसकी स्टेनिंग में आपके इंडिया एक और नेग्रोसी, ज्यादातर हम जब सेल वॉल को विजुअलाइज कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड जो है हमारा ब्लैक या डार्क हो जाता है, और हम सेल वॉल को देखने के लिए हम उसको जो है सेल को कोई कलर नहीं देते, वो ट्रांसपेरेंट नजर आता है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग समझ आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, अब ये स्टेनिंग हमने स्टार्ट कैसे करनी है, तो फर्स्ट हमारा जो है फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने बैक्टीरियल स्मेयर बनाना है। ठीक है, बैक्टीरियल स्मेयर बनाना है। अब बैक्टीरियल स्मेयर कैसे बनेगा, बैक्टीरिया जो होता है हमारे पास दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो वो एगार प्लेट पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो हमने उसे फूड दिया है, जिस फूड के ऊपर उसको ग्रो किया है, वो एगार मीडिया। ये हम आगे जो फर्दर थ्योरी क्लासेस होंगे उसमें और डिस्कस करेंगे, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल वेट करें, थोड़ी देर में आपको क्वेश्चंस नीचे देने देती हूँ मैं थोड़ी देर। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है हमें जो है दो फॉर्म से मिल रहा होता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा होता है, लिक्विड फॉर्म जिससे हम ब्रॉथ कह रहे हैं। ब्रॉथ तो आपको समझ आ गया होगा ना, ब्रॉथ हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड होता है जिसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड होता है और उसके अंदर जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें हम अपने बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ब्रॉथ में हम बैक्टीरिया जो है हम ब्रॉथ में ले सकते हैं। दूसरा ये कि हम जो है एगार प्लेट पे मिलते हैं, ठीक है, वहां से हम अपना ऑर्गेनिज्म जो है हमारा बैक्टीरिया हम लेते हैं। अब स्मेयर क्या चीज है, स्मेयर क्या होता है कि हम ना एक छोटी सी वायर होती है और ऊपर एक छोटा सा उसका एक लूप बना हुआ होता है, तो वो वायर लूप से हम बैक्टीरियल सेल्स लेते हैं और उसको स्लाइड पर लगा देते हैं। ठीक है, स्लाइड पर लगाते हैं, और स्लाइड पर क्या होता है, ऑलरेडी डिस्टिल वाटर
या जो है डिस्टिल वाटर हमने यूज किया हुआ होता है। तो स्मेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरियल सेल ऑन अ स्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ व्यूइंग देम अंडर द माइक्रोस्कोप। तो स्मेयर क्या होगा कि जो वो बैक्टीरियल सेल्स हैं उसको हमने ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड करना है। एक सेकेंड। ठीक है, तो स्मेयर क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल्स है आपके पास, उसको आपने ग्लास स्लाइड के ऊपर जो है स्प्रेड करना है और ताकि हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकें। तो फिर जो है इसे हम कहते हैं स्मेयर। ठीक है, वो जो स्प्रेड हम कर रहे हैं बैक्टीरिया को अपनी ग्लास स्लाइड पर, उसे हम कहते हैं स्मेयर। Aseptically, a small sample of the culture is spread over the slide surface। ठीक है, क्या होगा कि आपने स्मॉल कल्चर लिया होगा, बैक्टीरिया का कल्चर आप लोगे और उसको स्लाइड पर जो है स्लाइड के ऊपर, उस स्लाइड सरफेस के ऊपर उसको स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद उसको आप जो है एयर ड्राई करोगे, वो ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसकी हीट फिक्सेशन करोगे। हीट फिक्सेशन कैसे होती है कि हम जो है अपनी स्लाइड को 5 to 10 टाइम्स जो है फ्लेम के पास, अच्छा ये जितना भी हम सारा काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि बर्नर के पास, बर्नर ऑन करके करते हैं। ठीक है, तो हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स से होगा क्या कि आपका जो बैक्टीरियल सेल है वो स्लाइड, ग्लास स्लाइड की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, द स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज हीट फिक्सेशन टू हेल्प द सेल एडहेयर टू द स्लाइड सरफेस। द स्मेयर इज नाउ रेडी फॉर स्टेनिंग। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपकी ग्लास स्लाइड है। ग्लास स्लाइड पे इन्होंने क्या किया, ये आपका वायर लूप है। इन्होंने बैक्टीरियल कल्चर लिया है और इस बैक्टीरियल कल्चर के ऊपर इन्होंने एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर डाला। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ बैक्टीरिया लिया, एक ड्रॉप उन्होंने डिस्टिल वाटर डाला। अब जैसे ही डिस्टिल वाटर डाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ डिस्टिल वाटर डाल दिया गया है। अब इस डिस्टिल वाटर को जो है स्प्रेड किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा ताकि एक थिन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल हमारे पास आ जाए। और फिर इस लेयर को जो है हम ड्राई करते हैं। जब ड्राई करते हैं तो इस तरह से वो पूरी एक थिन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल मिल बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक वीडियो शेयर करते हैं। ये वीडियो आप देखिए ताकि फिर आपको अंदाजा हो कि किस तरह से जो है step to performing other techniques. All right, now before we get started, I just want to stress a few things. Remember, safety is always number one. So make sure you have your eye protection. I'm wearing my gloves. And if you have any questions at all, talk to your lab instructor. Don't just try to figure it out for yourself. If you're not sure if you have the right equipment, or if you can't find your safety equipment, ask the lab instructor. That's what they're there for. Okay, now let's get started. First, I'm going to talk about the equipment and supplies that you're going to need, and then we'll look at the technique. So, first of all, you'll need some distilled water, an inoculating loop, a permanent marker, a microscope slide. Now, if your microscope slide is dirty and you need to clean it, use alcohol. Don't use soap, use alcohol because it won't leave a residue. You will need a staining tray to act like a workbench for you. You'll need a flame source. I'm using a Bunsen burner, so I have my little flint striker, but any flame source will work. You'll need a slide warmer. And finally, you'll need a bacterial culture. And here I have 3 different bacterial cultures, which I will talk about in a second. So let's get started on a bacterial smear. All right, first, take a clean microscope slide, and with your permanent marker,
Draw a circle in the center of your slide. Now you can put 2 or 3 bacterial smears on one slide, so you could actually draw 2 or 3 circles on here if you want. Also, I put my initials on the slide or any other information. If you need to put a designator, like saying this is a bacterial smear for E. coli and I want to put E. coli, just write it on the end of the slide. Now, if you're using a bacterial culture that is grown on solid media, like nutrient agar, for instance, see with this slant tube, it's a culture on solid agar, or this petri dish, here we have a culture that's been grown on solid agar. If you're using this type of a culture, you have to add water to your slide. If you're using a bacterial culture in a liquid media, like nutrient broth, you won't need to add water because this is already water. It has a lot of water in the media. But अच्छा, अब आपने ये 2 चीजें देखी होंगी, या तो आपको बैक्टीरियल कल्चर जो है इस तरह से एगार में या स्लांट में मिल सकता है, दूसरा ये या तो ब्रॉथ में मिल सकता है. ठीक है. We're going to use a culture taken off of nutrient agar, so we're going to add water. So here's how you do it. Take your inoculating loop and sterilize it. So flame it. And I start at the bottom of the loop and run it all the way through to the tip. So I heat sterilize it. Then I give it time to cool. Now, through trial and error, I found out the perfect amount of water to use for bacterial smear is the amount of water that you can fit in the loop on the end of your inoculating loop. And I want you to think of like when you're a child and you're blowing bubbles and, you have your little bubble wand and you dip it in the soapy water. You know the amount of soapy water that would stay in that little loop on the end so you could blow a bubble? Same kind of concept. So here's how I do it. I take my cool loop and I run water down the loop until it catches on the loop at the end. Now see here I have a pretty big drop. So what I'm going to do is I'm just going to tap it, and now I just have a film of water right in the loop. That's a perfect amount of water. So I'm going to take that little bit of water, and all I have to do is touch it to my slide, and there I have it. Next, I will flame my loop to keep it sterile. Get it cherry red, get rid of that excess water. Now I'm ready to get my bacterial culture. I'm going to use a slant tube, so this is nutrient agar in a slant tube. Now if you're using a tube, okay, first you loosen the lid, then grab it with your pinky and remove it. Don't ever let the lid touch the table or anything else. So I remove the lid, then I roll the neck of the tube through the flame just to kill any contaminants. Don't hold it in the flame. You don't want to crack the glass. You're just rolling it through to kill anything that might be around the rim. Now, I'm going to go in and get my culture. Now, when you do this, be very gentle. Imagine if I gave you Jell-O with Cool Whip on it, and I gave you a knife, and I said, okay, I want you to scrape the Cool Whip off the Jell-O without breaking the surface of the Jell-O. Same kind of thing. So go in here and very gently just pull a little of the culture off the surface of the agar. Don't break the agar and don't get too much of the bacteria. It shouldn't look like a big wad of mayonnaise on the end of your inoculating loop. Okay. So I pulled some off, then I roll it to the flame again and replace the cap. Next, take your slide with the water drop in the center and stir the bacteria into the water drop. Now, some bacteria are very water soluble and they'll go right into the water drop and you'll get a nice milky looking mixture, which is really perfect. Some are not quite as water soluble and it'll be a little chunky. Stir it in and then immediately flame your loop to kill any excess bacteria. You want to get that cherry red.
Make sure it's sterile. Kill those bacteria that were left behind. All right. At this point, I'm done with my loop. So take your slide and you put it on the slide warmer. And this is called air drying. So you put it on the slide warmer and you wait for all the moisture to evaporate. Now, if you put the right amount of water on there, it'll only take about 3 to 5 minutes or so. I'm leaving it on here and waiting for the water to evaporate off. After the water has evaporated, I next will need to heat fix it. To heat fix your slide, you just run it through the flame 3 times. Don't hold it in the flame because the heat will distort the bacteria. You just pass it through. So something like this. 1, 2, 3. And there you go. It has been heat fixed. So that is the proper way to do a bacterial smear. Now let's look at some common mistakes that are often made by students when they perform a bacterial smear. The first mistake is to get way too much bacteria. You should never see clumps of agar in a bacterial smear. You shouldn't see a big wad of bacteria. Just, be delicate. Go in with your inoculating loop and just take a little bit of culture. You don't want those bacteria stacked up 20 and ठीक है, तो ये आपकी जो है स्मेयर फॉर्मेशन था। आपने स्मेयर किस तरह से बनाना है, तो इसको फिलहाल जो है यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको जो है फर्दर डिस्कस करेंगे।